जरा सोचें, अगर हमारी दुनिया में सब कुछ बेरंग और उदास हो जाए, फूलों और फलों के खूबसूरत रंग सिर्फ एक याद बन जाएं, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत बन सकती है अगर एक छोटा सा जानवर यानी शहद की मक्खी मेहनत न करे। ये छोटी मक्खियां सिर्फ मीठा शहद नहीं बनाते, ये हमारे माहौल की खामोश मुहाफिज हैं। ये वो कारीगर हैं जो हमारी खुराक की बुनियाद रखती हैं। उनकी भनभनाहट सिर्फ आवाज नहीं बल्कि जिंदगी की एक खास धन है। ये हमें याद दिलाती है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। उनकी कहानी मेहनत और लगन की है जो शहद की पहली बूंद से भी पहले शुरू होती है। हर शहद की मक्खी एक खास मकसद के साथ पैदा होती है। छत्ते में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। जैसे ही मजदूर मक्खी पैदा होती है, उसका पूरा वक्त काम में गुजरता है। उसका मकसद अपनी कॉलोनी को जिंदा और खुश रखना है। ये मक्खी कभी खुराक लाती है, कभी बच्चों की देखभाल करती है, कभी छिते की हिफाजत करती है और कभी छिता बनाती है। छिता एक हीरत अंगेज माशरा है जहाँ सब मिलकर काम करते हैं। यहाँ सबकी मेहनत से निजाम चलता है। इन मक्खियों की अहमियत सिर्फ शहद के जार तक महदूद नहीं। ये मक्खियों फूलों में गर्दा डालती हैं जिससे पौधे फल और सब्जियां देते हैं। जब ये मक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है तो ये गर्दा साथ ले जाती है। इससे पौधे फल और बीज बनाते हैं। ये काम रोजाना लाखों बार होता है और उसी से हमें खाने की बहुत सी चीजें मिलती हैं। अगर शहद की मक्खी ना हो तो हमारी प्लेटें खाली हो जाएंगी और कुदरती खूबसूरती कम हो जाएगी। उनकी परवाज सिर्फ रस की तलाश नहीं बल्कि ये सबको जिंदा रखने का मिशन है। आइए अब हम उनकी दुनिया में चलते हैं जो हेरत और राजों से भरी हुई है। हम शहद की मक्खी और फूल की आम तस्वीर से आगे बढ़ेंगे और छिते के अंदर देखेंगे जहाँ सब कुछ बहुत खास और समझदार है। ये कहानी है जीने की, बातचीत की और इस कुदरती जादू की जो फूल के रस को शहद में बदल देता है। अब तैयार हो जाएं इस छोटी मक्खी की हैरत अंगेज जिंदगी देखने के लिए जो हकीकत में बहुत दिलचस्प और अजीब है। ये कहानी हमारे अपने जीने के साथ जड़ी हुई है और ये सुनाना बहुत जरूरी है। शहद बनाना एक जादू की तरह है। ये सब एक मक्खी की बहादुरी से शुरू होता है। एक मक्खी अपने छिते से बाहर जाती है और खुले मैदान में फूल ढूंढती है। वो कभी कभी बहुत दूर तक उड़ती है। उसका काम है फूलों से मीठा रस जमा करना जिसे नेक्टर कहते हैं। मक्खी अपनी लंबी जबान से फूल के अंदर से नेक्टर पीती है। ये रस मक्खी के खास पेट में जमा होता है जिसे हनी स्टमक कहते हैं। ये उसके आम पेट से अलग होता है। मक्खी के जिस्म में खास एंजाइम्स नेक्टर को बदलना शुरू कर देते हैं। ये एंजाइम्स नेक्टर को आसान शुक्र में बदलते हैं। जब मक्खी वापस छिते में आती है तो वो सिर्फ नेक्टर नहीं लाती, वो एक टीम वर्क का सिलसिला शुरू करती है। वो एक और मक्खी को नेक्टर अपने मना से देती है। ये अमल कई बार होता है, एक मक्खी से दूसरी मक्खी तक, जैसे एक खफिया हाथ मिलाना। हर बार जब नेक्टर पास होता है, मक्खी उसमें और एंजाइम्स मिलाती है और पानी कम करती है। इस तरह नेक्टर गाढ़ा और मजीद मीठा बनता जाता है। ये मुन्ना से मुन्ना में देना बहुत अहम है। इससे पतला नेक्टर आहिस्ता आहिस्ता शहद बन जाता है। जब नेक्टर काफी गाढ़ा हो जाए तो अगला मरहला शुरू होता है। मक्खियां उस गाढ़े रस को छिते के छोटे छोटे खानों में रखती हैं जो वो खुद मोम से बनाती हैं। लेकिन अभी भी नेक्टर में बहुत पानी होता है। अगर पानी ज्यादा हो तो शहद खराब हो सकता है। इसलिए मक्खियां अपने परों को तेज हिलाती हैं और हुआ बनाती हैं। वो सब मिलकर परों को हिलाती हैं जिससे छिते में हुआ चलती है। इस हुआ से नेक्टर का पानी आहिस्ता आहिस्ता खशक हो जाता है। आखिर में मक्खियां शहद को महफूज करने के लिए खानों को मोम से बंद कर देती हैं। जब शहद तैयार हो जाता है तो मक्खियां उस पर साफ मोम की तह लगा देती हैं। ये मोम शहद को नमी और गंदगी से बचाता है और उसे लंबे उर्से तक महफूज रखता है। इस तरह शहद छिते में सालों तक रह सकता है। सर्दियों में जब फूल नहीं होते तो यही शहद मक्खियां खाती हैं। एक चम्मच शहद जो हम खाते हैं वो हजारों मक्खियों की मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है। शहद की मक्खियों के छत्ते के अंदर एक खास दुनिया होती है। यहाँ सब कुछ उसूलों और इशारों से चलता है जो देखने में जादू की तरह लगता है। शहद की मक्खियाँ एक दूसरे से बात करने के लिए एक खास डांस करती हैं जिसे वेगल डांस कहते हैं। जब कोई मक्खी बाहर जाकर अच्छा खाना ढूंढ लेती है तो वो ये बात छिपाती नहीं, वो वापस आकर छिते में एक खास डांस करती है। इसके डांस को देखकर बाकी मक्खियां समझ जाती हैं कि खाना कहाँ है।
डांस का जाविया सूरज की रोशनी के हिसाब से होता है, जिससे पता चलता है कि खाना किस तरफ है। डांस जितना लंबा हो, खाना इतना ही दौर होता है। ये एक खामोश जबान है, जैसे नक्शा बनाना, लेकिन सिर्फ हरकत से। लेकिन चिते के राज सिर्फ डांस तक महदूद नहीं है। चिते में सब कुछ एक खास मक्खी के गर्द घूमता है, जिसे रानी मक्खी कहते हैं। रानी मक्खी का काम बाकी मक्खियों से अलग होता है। रानी मक्खी कई साल तक जिंदा रह सकती है, लेकिन आम मक्खी सिर्फ 6 हफ्ते जीती है। रानी मक्खी का असल काम अंडे देना है। वो एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है, जो उसके वजन से भी ज्यादा होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रानी मक्खी कैसे बनती है। कोई भी मादा मक्खी रानी बन सकती है अगर उसे खास खुराक मिले, जिसे रायल जीली कहते हैं। ये खुराक जवान मक्खियों की गदूद से बनती है और बहुत ताकतवर होती है। चिता खुद भी एक हैरत अंगेज चीज है। हम रानी को लीडर समझते हैं, लेकिन असल ताकत सब मक्खियों के पास होती है। काम करने वाली मक्खियां ही सब बड़े फैसले करती हैं। वही तय करती हैं कि नई रानी कब चाहिए और फिर खुद उसे तैयार करती हैं। अगर चिता बहुत भर जाए तो काम करने वाली मक्खियां फैसला करती हैं कि अब नया घर ढूंढना है। फिर पुरानी रानी और आधी कॉलोनी बाहर निकल जाती है। ये सब फैसले मिलकर किए जाते हैं, जैसे सबकी राय ली जाती हो, ताकि कॉलोनी हमेशा सलामत रहे। शहद की मक्खियों की जिंदगी का सबसे अलग हिस्सा नर मक्खियों यानी ड्रोन्स के साथ होता है। ड्रोन्स का काम सिर्फ एक है, वो है दूसरी रानी मक्खी से मिलना। वो खाना नहीं लाते, न ही चिते की हिफाजत करते हैं, और उनके पास डंक भी नहीं होता। उनकी जिंदगी आसान होती है जब तक वो रानी से न मिलें, लेकिन जब वो रानी से मिलते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। हवा में रानी से मिलने के बाद ड्रोन मक्खी मर जाती है। जो ड्रोन्स रानी से नहीं मिल पाते, उनका अंजाम भी अच्छा नहीं होता। जब सर्दी आती है और खाना कम हो जाता है, तो काम करने वाली मक्खियां सब ड्रोन्स को चिते से बाहर निकाल देती हैं। वो बाहर सर्दी में मर जाते हैं। ये मुश्किल फैसला कॉलोनी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। शहद की मक्खी और फूलों का रिश्ता सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि ये जमीन पर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इस रिश्ते को पोलिनेशन कहते हैं। इसमें मक्खी और फूल दोनों को फायदा होता है। फूल शहद की मक्खी को रस और पूलन देते हैं, और मक्खी फूलों की नस्ल बढ़ाने में मदद करती है। ये रिश्ता हमारी खुराक का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनाता है। सेब, बादाम, ब्लूबेरी और खीरा, ये सब शहद की मक्खी की वजह से ही अगते हैं। शहद की मक्खी का काम बहुत जरूरी है। इसके बगैर खेत और खाना दोनों मुश्किल हो जाएंगे। शहद की मक्खी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी कुदरत के लिए अहम है। ये अपने माहौल में एक खास जगह रखती है। उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल बेहतर रहता है। शहद की मक्खी जंगली पौधों और फूलों को भी पोलिनेट करती है, जिससे परिंदे और दूसरे जानवर भी फायदा उठाते हैं। ये पौधों की नस्ल और ताकत को बढ़ाती है, जिससे जंगल और मैदान मजबूत रहते हैं। हमारी जमीन की खूबसूरती में शहद की मक्खी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हर रोज मेहनत करती है, लेकिन अब शहद की मक्खी को बड़ा खतरा है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में शहद की मक्खियों की तादाद कम हो रही है। इसको कॉलोनी कोलिप्स डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी कई वजूहात हैं, जैसे कि मक्खियों के घर का खत्म होना, जहरीले स्प्रे, मौसम की तब्दीली और बीमारियां। खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल अक्सर शहद की मक्खियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जंगली इलाके और फूल कम होने से मक्खियों को खाना और रहने की जगह नहीं मिलती। लाखों सालों से जो मक्खियों की आवाज सुनाई देती थी, अब वो कम हो रही है। ये एक खतरे की घंटी है। शहद की मक्खी का मुस्तकबल हमारे मुस्तकबल से जुड़ा हुआ है। अगर हम मक्खियों की हिफाजत करेंगे तो हम अपनी भी हिफाजत करेंगे। हम मकामी शहद की मक्खी पालने वालों की मदद कर सकते हैं, अपने बाग में मकामी फूल लगा सकते हैं और अच्छी खेती के तरीके अपना सकते हैं। शहद की मक्खी की कहानी हमें बताती है कि कुदरत का तवाज़ुन कितना नाजुक है और हम सब उसमें शामिल हैं। अगर हम शहद की मक्खियों की हिफाजत करेंगे तो उनकी खूबसूरत मेहनत जारी रहेगी और हमारी दुनिया आने वाली नस्लों के लिए भी खूबसूरत और खुशहाल रहेगी।